नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का जो टीचिंग क्लास है उसमें आप लोगों को एक नया चीज बताने वाला हूँ। नया तो नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। उस याद को ताजा करने के लिए मैं फिर से आप लोगों के पास हाजिर हूँ। तो चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो एक भिन्न संख्या के ऊपर है। भिन्न संख्या, जिसे हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो भिन्न है क्या? भिन्न क्या है? जब हम लोग कोई भी संख्या या कोई भी वस्तु को दो या दो से अधिक बराबर भाग में बांटते हैं तो हम लोग उसको भिन्न कहते हैं। तो इसको भिन्न का कितना पार्ट होता है ना? भिन्न का दो पार्ट होता है। दो पार्ट, एक होता है अंश और एक होता है हर। इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एक है अंश और हर होता है। तो ये जो हम लोग कई भी संख्या के, जैसे कि 5/7 होता है, तो इसको एक मैथमेटिक का जो रूल है, संख्या मतलब गणितीय जो संकेत है, उसके आधार पर जब हम लोग इसको लिखते हैं तो हम लोग इसको फ्रिक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो चलिए, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 4 प्रकार की होती है। भिन्न कितना कितना बोले? 4 प्रकार का। एक क्या है? एक जो भिन्न है जिसको हम लोग प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग उसको सम या उचित भिन्न कहते हैं। प्रॉपर फ्रिक्शन, सम या उचित भिन्न। ये कैसा होता है ना? जिसका जैसे कि 5/7 लिखे हैं, तो इसका ऊपर का हम लोग इसको अंश बोलते हैं, नीचे को हर कहते हैं। लेकिन जब हर बड़ा होता है, ये क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? अंश से। जब हर बड़ा होता है तो ऐसे जो भिन्न है उसको हम लोग क्या भिन्न कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं। इसको हम लोग सम भिन्न कहते हैं। जब क्या होता है? जब हर बड़ा होता है। और दूसरा है जिसको विषम भिन्न, यानी ये इसको इंग्लिश में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन ये क्या होता है ना? इसी को हम लोग ले लेते हैं, इसका उल्टा 7/5। जब ये है अंश और ये है हर। जब हर क्या हो जाता है? छोटा, और अंश क्या हो जाता है? बड़ा। जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। तब हम लोग इसको विषम भिन्न कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का भिन्न है। तीसरा जो भिन्न है उसको हम लोग मिश्रित भिन्न या उसको संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मिक्स्ड फ्रिक्शन कहते हैं। ये मिक्स्ड फ्रिक्शन है। ये 2 पार्ट में होता है। एक पूर्ण संख्या होता है और दूसरा सम भिन्न होता है। सम भिन्न यानी कि उचित या सम भिन्न। जैसे कि 5/5/7 5/5/7। तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ये जो पार्ट है, इसको ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सम भिन्न होगा। यानी कि इसका जो हर है, हर क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसे जो भिन्न होते हैं इसको हम लोग क्या भिन्न बोलते हैं? मिश्रित भिन्न या संयुक्त। मिश्रित या संयुक्त भिन्न कहते हैं ऐसे भिन्न। इसका 2 पार्ट, ये देखिए, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट होता है। तो चलिए, तीसरा हो गया। और एक तो क्या बोले थे? इसको 4 पार्ट था। चौथा क्या है? चौथा जो है वो उसको हम लोग जटिल भिन्न कहते हैं। जटिल भिन्न, इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स फ्रिक्शन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स फ्रिक्शन कैसा होता है ना? इसका हर या अंश दोनों ही 2-2 पार्ट में हो सकता है, या अंश 2 पार्ट है, हर एक पार्ट है। यानी कि जैसे कि 1/2/3 ऐसे भी हो सकता है। इसको ये वाला अंश है, ये वाला हर है। या ऐसे भी हो सकता है 5/3
7/3/4 ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का भिन्न है, ये भी एक प्रकार का भिन्न है। तो ऐसे जो भिन्न है, ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल भिन्न। तो ये जटिल भिन्न है क्योंकि ये देखिए, ये ऊपर का एक पार्ट है, नीचे का एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो इस प्रकार के जितने भी भिन्न होता है तो ये जटिल भिन्न है। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ, आशा और विश्वास है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।